भजन संहिता 34 है और भजन संहिता 34 की हालेलुया भजन संहिता 34 और 4 आयत में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया। जी हां, परमेश्वर के सेवक राजा दाऊद कहते हैं, मैं यहोवा के पास गया। हालेलुया। वो ये नहीं कह रहे हैं कि यहोवा मेरे पास आया, परंतु दाऊद कह रहे हैं, मैं यहोवा के पास गया। तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। जितने परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर उनके लिए भला है। जितने परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके लिए भला है। जितने परमेश्वर के पास जाते हैं और अपने लिए परमेश्वर से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके लिए परमेश्वर भला है। जो लोग परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं, हे परमेश्वर मुझे बीमारी से चंगाई दो, परमेश्वर उनके लिए भला है। परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है और उन्हें बीमारी से चंगाई देता है। जितने यहोवा परमेश्वर के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर मुझे गरीबी से उभारो, मुझे आशीष दो, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। और यहोवा यानी परमेश्वर, मुहैया करने वाला परमेश्वर उन्हें आशीष देता है, उन्हें गरीबी से उभारता है। जितने यहोवा परमेश्वर के पास जाते हैं, यहोवा परमेश्वर के निकट जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे घर से लड़ाई दूर करो, झगड़े दूर करो, मेरे घर में शांति स्थापित करो, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर देता है, उनके घर में शांति स्थापित करता है, उनके घर से लड़ाई और झगड़े को दूर करता है। जितने यहोवा परमेश्वर के पास जाते हैं और यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, यहोवा परमेश्वर आप मुझे नौकरी दो, यहोवा परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनता है, उन्हें नौकरी की आशीष देता है। जितने यहोवा परमेश्वर के पास जाते हैं और यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं निराशा में डूब रहा हूं, मैं निराशा में डूब रही हूं, परमेश्वर मुझे निराशा से निकालो, परमेश्वर मुझे आशा दो। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनते हैं, परमेश्वर उसे निराशा से छुड़ाते हैं, परमेश्वर उसकी निराशा में उसको आशा देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है। जितने यहोवा परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरा कामकाज अच्छा नहीं चल रहा, मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, आप मेरे व्यापार में, मेरे बिजनेस में आशीष दीजिए। परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है, उन्हें उत्तर देता है, उनके कामकाज में
परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है। जितने संसार में भटकने की वजह परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर के निकट जाते और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे अच्छा जीवन साथी दो, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनते हैं, उसकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। परमेश्वर अपनी बेटी को, अपने बेटे को अच्छे जीवन साथी की आशीष देते हैं, उसको आशीषित करते हैं। हालेलुया। जो लोग किसी प्रकार के भय में हैं और परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इस भय से मुझे छुड़ाइए, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और उन्हें भय से पूरी रीति से मुक्त करता है, छुटकारा देता है। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर के निकट जाता, परमेश्वर के पास जाता, परमेश्वर से प्रार्थना करता, हे परमेश्वर मेरी गलतियों को क्षमा करो, हे परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करो, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर उसकी गलतियों को, उसके पापों को क्षमा करता है और परमेश्वर उसे आशीष भी देता है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रार्थी की प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर उसके निकट आने वाले हर एक भक्त की प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर उसके चरणों में आने वाले, उसके निकट आने वाले हर एक प्रार्थी की प्रार्थना को सुनता है। हर एक उसको पुकारने वाले की आवाज को परमेश्वर सुनता है और उत्तर देता है। डॉक्टरों के पास, हकीमों वैद्यों के पास और ठगने वाले लोगों के पास भटकने वाली कोई भी स्त्री यदि परमेश्वर के निकट जाती है, परमेश्वर के पास जाती है और परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि हे परमेश्वर मुझे संतान की आशीष दो, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है, उसे संतान की आशीष देता है। हालेलुया। पवित्र बाइबल में ऐसे उदाहरण हैं, संसार में ऐसे उदाहरण हैं। परमेश्वर ने अपनी बेटियों को आशीषें दी हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो। संसार में लोगों के पास ठगे जाने की बजाय अगर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के निकट जाता है और जीवित परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता है, परमेश्वर मुझे दुष्ट आत्माओं से बचाइए, मुझे तंत्र मंत्र और जादू टोने के बुरे कामों से बचाइए, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर उसे तंत्र मंत्र जादू टोने के बुरे कामों से छुड़ाता है, परमेश्वर उसे दुष्ट आत्माओं से छुड़ाता है और परमेश्वर उसे छुटकारा देता है, परमेश्वर उसे स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। जिस किसी का घर टूटने पर है और कोर्ट कचहरी में डिवोर्स का, तलाक का केस पड़ा हुआ है, वो संसार में भटकने की बजाय यदि परमेश्वर के निकट जाती है, परमेश्वर के निकट जाता है और परमेश्वर के करीब जाकर
परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करता है, प्रार्थना करती है कि परमेश्वर मेरा घर बसाओ, मेरा घर बनाओ, मेरा घर टूटने से बचाओ, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में सुनता है, परमेश्वर उत्तर देता है और परमेश्वर उसके परिवार को बर्बाद होने से, बिखरने से, टूटने से बचाता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर महान है। मैं ये सब बातें कर रहा हूं पवित्र बाइबल के वचन भजन संहिता 34 की 4वीं आयत से। मैंने यहां पढ़ा, लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। दाऊद ने परमेश्वर को निकट से जाना, करीब से जाना, और दाऊद ने परमेश्वर की बड़ाई करते हुए कहा है कि मैं भय के समय परमेश्वर के पास गया और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, मुझे इस भय से निकाले, भय से छुड़ाए, और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, भय से छुड़ाया, भय से मुक्ति दी, छुटकारा दिया। हालेलुया। राजा दाऊद अपनी ये गवाही देते हैं, राजा दाऊद अपना व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है। भजन संहिता 34 की 8 आयत में दाऊद ने सब लोगों को निमंत्रण दिया है, सब लोगों को प्रोत्साहित किया है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। पृथ्वी पर रहने वाले सारे संसार के लोगों को दाऊद ने कहा है, मैं परमेश्वर के पास गया तब परमेश्वर ने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। तुम भी परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। दाऊद ने दुख के समय परख कर देखा कि परमेश्वर कितना भला है। दाऊद ने क्लेश के समय परख कर देखा कि परमेश्वर कितना भला है। दाऊद ने लड़ाइयों के समय, झगड़ों के समय परख कर देखा कि परमेश्वर कितना भला है। दाऊद ने गरीबी में परख कर देखा कि परमेश्वर कितना भला है। दाऊद ने बीमारी के समय में परख कर देखा कि परमेश्वर कितना भला है। दाऊद ने ऐसे समय में जब वो अपने दुश्मन के डर से अपने प्राणों को बचाने के लिए जगह जगह छुपा फिर रहा था, तब परख कर देखा कि परमेश्वर कितना भला है। दाऊद ने उस समय में जब उसके घर में उसके विरोधी खड़े हो गए थे, तब परख कर देखा कि परमेश्वर कितना भला है। दाऊद ने ऐसे समय में जब मौत उसके बहुत करीब थी, उसने परख कर देखा कि परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर की स्तुति हो। जिंदा सच्चे पवित्र प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उस महान परमेश्वर की शरण लेता है।
दाऊद कहते हैं, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जिन्होंने महान परमेश्वर की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। वे कभी शर्मिंदा नहीं हुए, वे कभी लज्जित नहीं हुए। अगर किसी ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की और परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर मुझे चंगाई दो, तो वो शर्मिंदा नहीं हुआ, वो लज्जित नहीं हुआ, वो निरुत्तर नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसे बीमारी से चंगाई दी। यदि किसी दुष्ट आत्मा से पीड़ित मनुष्य ने परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाईं, परमेश्वर की ओर दृष्टि की, परमेश्वर पर विश्वास रखा, उसे पुकारा, तो परमेश्वर ने उसे शर्मिंदा नहीं होने दिया, लज्जित नहीं होने दिया। परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया, परमेश्वर ने उसको आजादी दी। यदि घोड़े पर पड़े हुए किसी गरीब ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर को पुकारा, तो परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुनकर उत्तर दिया और उसे घोड़े से उठाकर मखमल के बिस्तर तक पहुंचाया। हालेलुया। अगर किसी खाई में पड़े हुए जन ने परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाई, परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाई, परमेश्वर पर विश्वास रखा और परमेश्वर को पुकारा, तो वो कभी लज्जित नहीं हुआ। किसी ने जो खाई में गिर गया, खाई में पड़े हुए परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाई, दृष्टि उठाई, तो परमेश्वर ने उसे शर्मिंदा नहीं होने दिया, उसे लज्जित नहीं होने दिया। परमेश्वर ने उसे खाई से निकाला, परमेश्वर ने उसे ऊंची चट्टान पर खड़ा किया। परमेश्वर ने खाई में पड़े हुए मनुष्य को खाई से निकालकर महल तक पहुंचाया, अच्छे निवास स्थान तक पहुंचाया और उसे शर्मिंदा नहीं होने दिया। हालेलुया। दाऊद कहते हैं, तुम भी परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। ऐसे तो संसार में करोड़ों नाम हैं, पर एक नाम सबसे महान नाम है, यहोवा नाम, यीशु नाम। हालेलुया। इस युग में, इस सदी में यीशु मसीह के नाम से यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करके देखिए, आप लज्जित नहीं होंगे। यीशु मसीह के नाम से यहोवा परमेश्वर से मांग कर देखिए, आप शर्मिंदा नहीं होंगे। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर दीन, दुखी, लाचार, कुचले हुओं की प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर अनाथों, विधवाओं, गरीबों की प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। जिनके पास चढ़ाने के लिए मुर्गा नहीं है, यहोवा परमेश्वर उनकी भी प्रार्थनाओं को सुनने वाला सच्चा और निस्वार्थ परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से यदि कोई यहोवा से प्रार्थना करता है तो वह उसको उत्तर देता है और उसको आशीषित करता है। जिनके पास भेंट में चढ़ाने के लिए बकरे और मेढ़े नहीं हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में उनकी भी प्रार्थनाओं को सुनता है, उन्हें भी छुटकारा देता है, उन्हें भी चंगाई देता है, आशीष देता है।
क्योंकि यहोवा जो परमेश्वर है वो निस्वार्थ परमेश्वर है। यीशु मसीह निस्वार्थ प्रभु है और प्रभु यीशु के नाम से जो कोई यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करता है उसे आशीष मिलती है। हालेलुया। जिस किसी के पास 11 पंडित को खाना खिलाने के लिए पैसा नहीं है, 5 छोटी लड़कियों को खिलाने के लिए पैसा नहीं है, उन गरीबों को भी यहोवा परमेश्वर आशीष देता है। जो कोई गरीब प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहोवा परमेश्वर को पुकारता है, यहोवा परमेश्वर उसकी सुनता है और उसे आशीष देता है। इसीलिए तो लिखा है, परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। तुम्हें अगर परमेश्वर के पवित्र वचन पर विश्वास नहीं होता, एक बार परख कर देखो। तुम्हें दाऊद की वचनों पर विश्वास नहीं होता, एक बार स्वयं परख कर देखो। तुम्हें राजेश चौहान के दिए हुए संदेश पर विश्वास नहीं होता, तो एक बार चुपचाप परख कर देखो। तुम्हें खुद महसूस हो जाएगा, तुम्हें खुद एहसास होगा कि यहोवा कितना सच्चा परमेश्वर है। उसके जैसा संसार में कोई दूसरा नाम नहीं है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है जिसके विषय में दाऊद ने कहा, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। निश्चय जानो, जिन्होंने उस महान परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उन्होंने परमेश्वर से आशीष पाई, ज्योति पाई और वे कभी शर्मिंदा नहीं हुए, उनका मुंह काला नहीं हुआ। तुम भी परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष व स्त्री जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। परमेश्वर की शरण में आइए। दुनिया की भीड़ में आपको कुछ नहीं मिलेगा। लोग आपको ठगेंगे, लोग आपको लूटेंगे, लेकिन आपको बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन मौत के सिवा कोई और ऑप्शन, कोई और विचार आपके सामने नहीं होगा। लेकिन वक्त रहते मैं प्रोत्साहित करता हूं कि परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। इस संसार में जो लोग आश्वासन देने के लिए बैठे हुए हैं, जो लोग परमेश्वर के एजेंट बनकर सर्दियां इलाज की गारंटी और आश्वासन देने के लिए बैठे हुए हैं, वे आपका माल ठग लेंगे। आपके घर से बकरा, बकरी, भेड़, गाय, बैल, भैंस, सोना, चांदी, रुपया ठग लेंगे। आपकी इज्जत लूट लेंगे, लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीवित परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। जो कोई मेरे इस संदेश को सुनता है, मैं उससे ये कहता हूं, अगर आपको चर्च जाना अच्छा नहीं लगता, अगर आपको चर्च जाने से डर लगता है, यदि आपको चर्च जाना बुरा लगता है, तो आप जहां कहीं भी रहते हैं, अपने घर में ही चुपचाप यीशु मसीह के नाम से यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। आप अपने घर में
अपने कमरे में चुपचाप बैठकर प्रभु यीशु के नाम से यहोवा परमेश्वर के सामने अपने दिल की बात रखिए। मैं विश्वास दिलाता हूं आप शर्मिंदा नहीं होंगे, आप लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। आप निश्चय ही परमेश्वर से आशीष पाएंगे। आप खेत में बैठकर, आप बगीचे में बैठकर, आप किसी तालाब के किनारे बैठकर, आप किसी नदी के किनारे बैठकर, कहीं भी सच्चे दिल से यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से अपने दिल की बात खोलकर कहिए। परमेश्वर आपकी बात को सुनेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको उत्तर देगा। हालेलुया। यदि आप कहते हैं मैं ईसाई बनना नहीं चाहता, मैं चर्च जाना नहीं चाहता, पर हाँ मैं इस दुख से छुटकारा चाहता हूँ, हाँ मैं इस बीमारी से छुटकारा चाहता हूँ, हाँ मैं गरीबी से उभरना चाहता हूँ, हाँ मैं संतान की आशीष चाहती हूँ, हाँ मैं चंगाई चाहती हूँ, हाँ मैं दुष्ट आत्माओं से छुटकारा चाहता हूँ। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ, मुझे सुनने के बाद आज ही बिना देर किए आप परख कर देखिए कि परमेश्वर कितना भला है। आप कहीं मत जाइए, जहां आप हैं वहीं आप प्रभु यीशु के नाम से यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। जी हाँ, बस 2 नाम याद रखिए, प्रभु यीशु, यहोवा परमेश्वर। जब आप प्रार्थना करते हैं इस प्रकार कहिए, यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, मुझ पर दया करो। यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, मुझे चंगाई दो, मुझे तंदुरुस्त बनाओ। प्रभु यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, मेरे कारोबार में आशीष दो। यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, मेरे घर में शांति दो। जी हाँ, अब तक आपने बहुत कुछ कर लिया है, आप थक गए हैं, आप दुखी हैं, तो आप परमेश्वर के पास आइए। दाऊद की गवाही पर विश्वास कीजिए, जिसने कहा है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। यदि आप डरे हुए हैं कि यदि मुझे नौकरी नहीं मिली तो मेरा क्या बनेगा, अगर मेरा कारोबार सही नहीं चला तो मेरा क्या बनेगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, क्या ओढ़ूंगा, क्या बिछाऊंगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा। अगर आप डरे हुए हैं अर्थव्यवस्था के चरमराने से, तो आप परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। निश्चय आप आशीष पाएंगे, आपको परमेश्वर लज्जित नहीं होने देगा। यदि आप दुष्ट आत्माओं से, श्राप से भयभीत हैं, आप श्राप में बर्बाद हो रहे हैं, आप गरीब हो रहे हैं, आप कर्जदार हो रहे हैं, आप रात को सो नहीं पाते हैं, आप भयभीत हैं, डरे हुए हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से
यहोवा परमेश्वर के पास आइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और आप देखिए परमेश्वर आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। आप प्रभु यीशु के नाम में अवश्य ही आशीष पाएंगे। परमेश्वर आपको निर्भय करेगा, पर परमेश्वर आपको भय से मुक्त करेगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। उसकी गवाही दी है कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया, उसकी ओर दृष्टि की, वो लज्जित नहीं हुए, उनका मुंह काला नहीं हुआ। परख कर देखो, तुम भी परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। हालेलुया। जो कोई उसे पुकारता है वह उसे उत्तर देता है। जो कोई उसके निकट आता है उसे वो छुड़ाता है। जो कोई उसकी शरण में आता है उसे वो बचाता है। परमेश्वर के निकट आने वालों को परमेश्वर कभी नहीं ठुकराता। परमेश्वर के निकट आने वालों को परमेश्वर कभी निरुत्तर खाली हाथ नहीं भेजता। हालेलुया। परमेश्वर के पास आने वालों को ये परवाह नहीं करनी है कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी तो क्या लेकर जाऊंगी, मैं परमेश्वर को क्या चढ़ाऊंगा, ये परवाह नहीं करनी। परमेश्वर को सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, बकरा नहीं चाहिए, मेढ़ा नहीं चाहिए। परमेश्वर को बछड़ा नहीं चाहिए, मुर्गा नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, रुपए नहीं चाहिए। परमेश्वर को आपका दिल चाहिए। अपने दिल से परमेश्वर के निकट जाइए। हालेलुया। और अपने दिल को खोलकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। आपको छुटकारा मिलेगा, आपको आशीष मिलेगी, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। हालेलुया। आप जिस गड्ढे में पड़े हैं उस गड्ढे से परमेश्वर आपको निकालेगा। आप जिस जाल में फंसे हुए उस जाल से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आप जिस फंदे में फंसे हुए उस फंदे से आपके प्राणों को परमेश्वर निकालेगा। आप जिन मुद्दइयों से, जिन दुश्मनों से घिरे हुए हैं, परमेश्वर उनके घेरे से आपको बाहर निकालेगा। आपका जिनके साथ केस चल रहा है, परमेश्वर उनसे आपको विजयी बनाएगा, आपको विजय देगा। आप जिन रोगों से लड़ रहे हैं उन रोगों से परमेश्वर आपको चंगाई देगा। आप जिन श्रापों में बर्बाद हो रहे हैं उन श्रापों से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, क्योंकि आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर महान कार्य कर सकता है तो वो एक ही नाम है और वो नाम है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। संसार में, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर बिना कुछ दिए मुफ्त में आपको विश्राम, आराम, चैन, शांति दे सकता है तो वो एक ही नाम है, केवल एक ही नाम है और वो नाम है यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। आज तक संसार में जिस किसी दीन, दुखी, लाचार, गरीब, अनाथ, विधवा ने यीशु मसीह के नाम से यहोवा परमेश्वर की दुहाई दी, वो कभी लज्जित नहीं हुआ, उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसको छुड़ाया, परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। इसीलिए आशीष पाने वाले ने ये गवाही दी, तुम भी परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। हालेलुया। जवान सिंह को घटी हो जाती है और जवान सिंह भूखे रह जाते हैं, लेकिन जितने परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जितने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जितने परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाते हैं, परमेश्वर उनको किसी भी भले पदार्थ की घटी नहीं होने देता।
परमेश्वर कभी उनको भूखा नहीं सोने देता। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो लोग परमेश्वर की शरण में रहते हैं, परमेश्वर उनको सब बीमारियों से बचाता है। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर की शरण में रहते हैं, परमेश्वर उन्हें सब प्रकार की दुर्घटनाओं से बचाता है और उनकी एक एक हड्डी की रक्षा करता है। उनके बदन की, उनके शरीर की एक भी हड्डी कभी टूटती नहीं, कभी फ्रैक्चर नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर उन्हें संभालता है। परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। आप कोई भी हैं, आप कहीं भी हैं, अब तक आप कोई भी नाम लेते आए हैं, अब अपने होठों से यीशु मसीह का नाम लेकर देखिए। यीशु मसीह के नाम से यहोवा से प्रार्थना करके देखिए, आप आशीष पाएंगे। जितने यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते और उसकी शरण में रहते हैं, परमेश्वर उन्हें लड़ाइयों से बचाता है और शांति देता है। जितने यहोवा परमेश्वर की शरण में रहते हैं, यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको ऊंचा उठाता है और उनकी संतान को कभी भीख मांगने नहीं देता। हालेलुया। जितने यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर की शरण में रहते हैं, उन्हें परमेश्वर आधी आयु में कब्र में नहीं जाने देता है। परमेश्वर उन्हें सब बुराइयों से, बीमारियों से, सब शस्त्रों से बचाता, उनकी आयु को बढ़ाता और उनकी आयु को बहाल करता है, उन्हें दीर्घायु की आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो। दाऊद कहते हैं, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। हालेलुया। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। दाऊद कहते हैं, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। दाऊद कहते हैं, यहोवा के कान उसके भक्तों की प्रार्थनाओं पर, दुहाइयों पर लगे रहते हैं। परमेश्वर को पुकारने वालों की प्रार्थनाओं पर परमेश्वर के कान लगे रहते हैं। परमेश्वर को पुकारने वालों की आवाज पर परमेश्वर के कान लगे रहते हैं। रिश्तेदार जवाब नहीं देगा, परंतु परमेश्वर को जो पुकारेगा, परमेश्वर उसको जवाब देगा। पड़ोसी पुकार का, आवाज का जवाब नहीं देगा, लेकिन जो कोई परमेश्वर की दुहाई देगा, परमेश्वर को पुकारेगा, परमेश्वर उसको जवाब देगा और उसको बचाएगा। हालेलुया। भाई भाई की पुकार को नहीं सुनेगा, बहन बहन की पुकार को नहीं सुनेगी और उत्तर नहीं देगी, लेकिन परमेश्वर के कान उसके भक्तों की, उस पर विश्वास रखने वालों की दुहाइयों पर, प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं और परमेश्वर उनकी सुनता है और परमेश्वर उनको उत्तर देता है। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। यहोवा की धर्मी दुहाई देते हैं और वो उनकी मदद के लिए खड़ा होता है। हालेलुया। विश्वास रखकर आप भी यीशु मसीह के नाम से यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करके देखिए, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। यदि आप किसी प्रोफेट के पास नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं। यदि आप किसी अपोस्टल के पास नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं। यदि आप किसी
पास्टर पादरी के पास नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं। आप अपने घर में, आप अपने स्थान पर जहां कहीं भी हैं, चुपचाप अपने मन की बात प्रभु यीशु के नाम से यहोवा परमेश्वर से कहिए। मैं आपको दिलासा देता हूं, आप आशीष पाएंगे, आप धन्य बन जाएंगी, आप धन्य बन जाएंगे। जैसे दाऊद ने कहा, क्या ही धन्य है वह जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। आप उसकी शरण में आएंगी, आप धन्य हो जाएंगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप उसकी शरण में आएंगे, मेरे भाई, मेरे अंकल जी, मेरे बेटे जी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप परमेश्वर से आशीष पाएंगे। लोग आपको देखकर आश्चर्य करेंगे और लोग आपकी आशीष का, आपकी शांति का, आपकी तंदुरुस्ती का राज जानने का प्रयास करेंगे, ताकि वो भी उस आशीष को अपने जीवन में पा सके। ओ हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। आज मैंने कहा, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, गॉड इज गुड all days, all night. God is good for me. God is good for you. परमेश्वर भला है मेरे लिए, परमेश्वर भला है आपके लिए, परमेश्वर भला है हर रात, हर दिन और हमेशा।